किसी के पापा ऐसा भी कर सकते होंगे। एलिजे, उम्र 25 साल, पेशावर, पाकिस्तान। उन्हें मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बीवी थी, कॉन्ट्रैक्ट बीवी, उसके लड़की के, हिंदू लड़की के पैर पकड़ रही थी, अपने शौहर से करवा रही थी, अपने देवर से करवा रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रही हूं, या आप कहें जीवन की, ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयां, जैसा हमें लगता है कि हमारा जीवन चल रहा है या हमारे जीवन में दुख है, हो सकता है किसी और के जीवन में बेइंतहाशा दुख हो और हमसे ज़्यादा हो, जिसकी कल्पना भी हम ना कर सकें। ये जो ईमेल भेजा है मुझे अपनी ज़िंदगी की आप बीती बताते हुए, अपना दुख बताते हुए, ये आया है पेशावर, पाकिस्तान का। हालांकि आप जानते हैं मैं बहुत कम लोगों पे विश्वास करती हूँ, लेकिन इतनी जो ये बातें बताई गई हैं, ये कोई भी लड़की यूं ही नहीं बता देती। और इसके बारे में थोड़ा मैंने वेरीफाई करा, लड़की के बारे में नहीं, जो ये बातें बताई गई हैं उसके बारे में वेरीफाई करा, तो ये बातें यकीन मानिए बिल्कुल 100% सच निकली, जिससे मुझे हैरानी हुई। और मुझे 3-4 दिन लग गए इस बात को सोचने में कि क्या इतना दुख और इतना जो इंसान सह रहा है, खासकर लड़कियां इस एशिया में, इस दुनिया में, खासकर भारत, पाकिस्तान जैसे एरियाज में, या दुनिया के अन्य कोने पर भी, जहाँ जहाँ कुछ कीड़ों ने अपनी जमात बढ़ाई है, वहाँ वहाँ औरत की रुसवाई हुई है, उसकी बेकदरी हुई है। अब मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ। मैं सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि इस लड़की ने भी रिक्वेस्ट करा है और मुझे बहुत दिल से उसने बहन लिखा है, तो मैं ये कहानी आपको बता रही हूँ। और मैं इसका नाम यहाँ पर इसके असली नाम से चेंज करके एलिजे रख रही हूँ, क्योंकि लड़की मुस्लिम है तो एलिजे नाम मुझे अच्छा लगा। एलिजे लिखती है मुझे कि बहन, मेरी उम्र 25 साल है, रिहाइश मेरी पेशावर, पाकिस्तान की है। मेरी कहानी ऐसे शुरू होती है कि मेरी अम्मी का 9 साल की उम्र में पीस एग्रीमेंट के तहत मेरी अम्मी को गिफ्ट किया गया। पीस एग्रीमेंट, आज तक आपने कुछ बातें नहीं सुनी होंगी। यहाँ पर मैं पीस एग्रीमेंट की बात, जिसे स्वरा कहा जाता है, पश्तून मुस्लिम्स जो होते हैं इनमें स्वरा या वानी कहा जाता है। एक कस्टम होता है कि जैसे दो परिवारों में, मैं आपको समझा भी देती हूँ, दो परिवारों में झगड़ा है या कोई दुश्मनी चली आ रही है, तो क्या है कि अब इस दुश्मनी को मिटाने के लिए जो ज़्यादा हावी परिवार है, मतलब मैंने जो समझा इसको, ये जो बताया इसने मुझे, क्योंकि कुछ बात ऐसी थी जो मुझे समझनी पड़ी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैं अपने परिवार के लिए हूँ, चाहे कितना भी नाराज़ हो जाए, बेटी हमारे वहाँ बिल्कुल फूल की तरह पालते हैं, अच्छे परिवारों में डांटते भी हैं, तो इस तरह से नहीं सोचते। तो जो स्वरा होता है, इसका मतलब स्वरा या वानी पुश्तून में, जैसे अगर आपकी मेरी लड़ाई है, मतलब अपना ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी मेरी लड़ाई है और अगर मैं ज़्यादा प्रभावशाली हूँ, तो आपको लड़ाई मिटाने के लिए, मेरे साथ पीस एग्रीमेंट के लिए, आपके वहाँ की सबसे छोटी कंवारी लड़की देनी पड़ेगी। उसका फिर निकाह वो लोग किसी से भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह का, आप इसे हलाला समझिए क्या, लेकिन ये चलता है। तो ये 9 साल की इसकी अम्मी थी, इनका निकाह हुआ इसके ग्रैंडफादर से, यानी कि इसके दादाजी से उनका निकाह करवा दिया गया, जो कि 78 ईयर्स के थे और ये 9 साल की थी। 9 साल की इसकी अम्मी, इनका निकाह हो जाता है इसके दादाजी से, 78 ईयर्स के जो थे, जो कि पीस एग्रीमेंट के तहत होता है, यानी कि जो स्वरा है उसके तहत इनका एग्रीमेंट होता है। और फिर इनका हलाला 2 तौर पे किया जाता है। बाद में जब इनकी डेथ हो जाती है, इनका इंतकाल हो जाता है, ये जो 78 के जनाब थे, जो इनके ग्रैंड डैड थे, इनका इंतकाल हो जाता है, उसके बाद इनका निकाह किया जाता है उनके सबसे बड़े लड़के से, यानी कि जो उनका सौतेला बेटा था, इसकी अम्मी का जो सौतेला बेटा बना था सबसे बड़ा, उससे ही फिर इनका निकाह कर दिया जाता है, बड़े लड़के से, उनके शौहर के बड़े लड़के से उनका निकाह कर दिया जाता है। अब इनके जो अब्बू हैं, कुछ दिनों इनके साथ हमबिस्तरी करने के बाद, सोने के बाद, उनको यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, जब उन्हें लगता है थोड़ी चीज़ पुरानी हो गई है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जब उनका दिल थोड़ा भर जाता है, तो वो इनका हलाला
वो भी 2 टाइप से। आपको आज तक एक हलाला पता होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 हलाला बताने जा रही हूँ, जो मेरे लिए खुद शॉकिंग था। जब मैं इस्लाम पे इतनी बात करती थी, मुझे ये नहीं मालूम था कि हलाला भी 2 टाइप के होते हैं। और उससे मैं एक बात और समझी, जो हिंदू लड़कियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने के लिए लव जिहाद के चक्करों में पड़ती हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको ऐसा लगता है कि अरे उसने देवर ने कर दिया, उसने कर दिया, वो आम बात होती है। वो कैसे होती है बताती हूँ आपको। मेरी अम्मी के शौहर, जो बड़े लड़के जिनसे निकाह हुआ था, मेरे दादाजी के बड़े लड़के जिनसे निकाह हुआ दादाजी के मरने के बाद, वो 2 तरीके से हलाला उन्होंने करा। पहला तो घर उनका हलाला कर दिया, उसके बाद कितनी बार उनका हलाला हुआ ना जाने। उसके बाद उनका ग्रुप हलाला किया गया। ग्रुप हलाला यानी कि ये ग्रुप हलाला जो होता है, आज आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप हलाला रिश्तेदारों के बीच में होता है, चाहे वो दूर के हों या पास के, घर के अंदर का मामला इसे माना जाता है। तो ये हलाला मेरी अम्मी का चलता रहा। 12 साल के सेक्सुअल टॉर्चर के बाद उनका निकाह या शादी मेरे आज के जो अब्बू हैं उनसे कर दी गई। उनसे करने के बाद ये ग्रुप हलाला रुका नहीं, ये कंटिन्यू रहा और आज भी एक ग्रुप हलाला मेरी अम्मी का हो रहा है। और उसके बाद मैं पैदा हुई। मेरे पैदा होने के बाद मेरे बाप ने सोचा कि मैं नाजायज़ औलाद हूँ, या नाजायज़ तो खैर होता ही नहीं कुछ, मैं उनकी औलाद नहीं हूँ, मैं मेरे दूसरे वाले अब्बू की औलाद हूँ, जो मेरे ग्रैंडफादर के बड़े लड़के थे उनकी औलाद हूँ। इसलिए मेरे अब्बू ने मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वो गलत कर रहे हैं, तो मुझे लगा मुझ पे जुल्म सितम की जो दास्तान है वो बंद हो जाएगी। और क्योंकि मेरे अब्बू को ये सब करते हुए घिन आने लग गई थी, हालांकि मैं उनसे शादी करने के मेरी अम्मी का जब उनसे निकाह हुआ है तभी मैं पैदा हुई, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि पेट में बच्चा पहले से है या कुछ है, और इसलिए मैं पैदा हुई हूँ मेरी अम्मी के पुराने वाले शौहर से। तो उनको लगता था मैं नाजायज़ हूँ, क्योंकि ग्रुप हलाला तो चल ही रहा था, मतलब मैं हलाल हूँ। हलाल मतलब किसी और का अगर बच्चा है, किसी और का बीज है, तो वो हलाल हो गया सेक्सुअल, उसके लिए आप ये समझिए। उसके बाद जब उनको एहसास होने लगा नहीं ये मेरी बेटी है या कुछ ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने ये रोक दिया। मुझे लगा अब सब मेरी जो दुखों की दास्तान है वो रुक जाएगी, पर मैं गलत थी। फिर उन्होंने मेरा हलाला करवाना शुरू कर उन्होंने मुझे अपने ग्रुप हलाला। अच्छा आप ये भी बताइए, हाँ मेरी बहन आप ये भी बताइए कि ग्रुप हलाला क्या है। ग्रुप हलाला जो फैमिलीज़ के अंदर होता है, जिसमें नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं या दूर के रिश्तेदार होते हैं, और बहुत सी औरतें, जैसा मैं आपको कहती हूँ ना कि आप इनके लिए फ़िक्र कर रहे हैं, इन औरतों के लिए जो आती हैं ट्रिपल तलाक का विरोध करने के लिए, उनके लिए उनको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए आम है। कुछ औरतें देखिए आप, कुछ जो हिंदू लड़कियां चले जाती हैं वो तो विरोध करती हैं, लेकिन जो लड़कियां बचपन से वहीं पैदा हुई होती हैं तो उनको ये होता है कि तो आम बात है, दूसरी तीसरी शादी आम बात, शौहर है उसके पैर की जूती हूँ, ये तो मेरे लिए आम बात है, मैं इक्वल नहीं हूँ और मुझ में कोई रूह नहीं है, ये तो आम बात है हमारे लिए, ऐसा वो सोचती हैं लड़कियाँ। तो बहुत सी औरतों को ये आम सी बात लगती है कि हमारे दीन में लिखा हुआ एक रस्म है तो मानना ही पड़ेगा, और बचपन से जिस गलत को सही करके बताया जाता है उस गंदगी को वो सामान्य चीज़ मानकर एक्सेप्ट कर लेती हैं अपने जीवन में, और उसे सही मानते हुए ना उसका कभी विरोध करती है ना कुछ। दूसरा, आप यह बात भी बताइएगा कि अंकल्स और चाचा जो छोटी बच्चियों को, या सौतेले बाप हमारे वहाँ छोटी बच्चियों को कम उम्र से ही प्रताड़ित करते हैं, यानी कि आप समझ ही रहे होंगे, उनको अपना निशाना बनाते हैं, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं। कई बार लड़कियां मर भी जाती हैं या उनके अंदरूनी पार्ट्स में कुछ बीमारियां शुरू हो जाती हैं, और किस किस अजाब से हमारे वहाँ लड़कियों को गुजरना पड़ता है। मेरी बहन आप ये बात भी बताइएगा। ये सभी बातों को जाति मामला, मतलब हमारे क्योंकि ये लिखा हुआ है तो ये प्रथा चली हुई आ रही हैं, तो इसको जो हमारे वहाँ की औरतें हैं इसको मानकर करते रहते हैं कि जड़ जो है गंदगी की जड़ ये लड़की कह रही है, हाँ, क्योंकि कई लोगों को मिर्ची लग जाएगी, इस गंदगी की जड़ है, और इसलिए इसी कारण से कई लड़कियों ने ये मतलब छोड़ दिया है ये। और आपको मैं सच बताऊं तो मेरे ग्रुप में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, प्राइवेट ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसमें हमने ये छोड़ दिया है और ना हम इसे मानते हैं। और हाँ, हमारे नाम ज़रूर अभी भी वही हैं, क्योंकि इन्हें अभी हमें चेंज करना मजबूरी है, क्योंकि हम यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं, इसलिए हमें चेंज करना ऐसे मजबूरी है। लेकिन हमारे प्राइवेट ग्रुप में हम इन सारी गंदगियों के बारे में, इसमें जो इतनी गंदगियाँ हैं,
इन सब को हम डिस्कस करते हैं और हम इन्हें कैसे रोकें अपने घरों में, ये भी हम सोचते हैं इसके उपाय निकालने के, यानी कि किस तरीके से इन्हें रोका जाए। इन जातियों को जो हमारे साथ बरपाई जाती हैं, इन्हें कैसे रोका जाए, हमारी बहन ये सोचते हैं। अब केवल हम नाम से हैं, लेकिन हम इसे मानते नहीं। हम हिंदू धर्म को बहुत पसंद करते हैं, और इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर फीमेल गॉडेस का कंसेप्ट है। हम आपके वहाँ जो देवी का जो देवी कहा गया है, इसे हमें प्रेरणा मिलती है कि औरतों का कहीं ना कहीं कोई वजूद है, और हमें औरत होने पर थोड़ा सा अपने आप पर फ़क्र हो सकता है। और आप हमारे ग्रुप में बहुत आपको मोहब्बत करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट एहतराम करते हैं, और हमारे ग्रुप में आप टॉप ट्रेंड में चलती हो, क्योंकि आपकी सच्चाई और दिलेरी और बहादुरी से कही हुई बातें जो हैं, हमें आपके बोलने का अंदाज़ बहुत पसंद आता है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये गंदगी जो है, इसे आप एक्सपोज करिए, ये मैं चाहती हूँ। और आपको मैं ऐसी चीज़ें भी भेजूँगी जिससे आप हैरान हो जाएंगी कि ऐसी चीज़ें भी इस दुनिया में होती हैं। सबसे पहले अलीज़े, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा असली नाम क्या है। सच मानो तो जब मैं तुम्हारी कहानी पहली बार पढ़ रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने ये सोचा कि कपड़ों से लेकर खाने की चीज़ों में हम इतने नखरे दिखाते हैं। मेरे अब्बू यानी कि मेरे जो वालिद हैं, मेरे पापा जो हैं, उनसे अगर मैं बात ना भी करूं तो भी अगर मैं नाराज़ हो जाती हूं, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूं, और जैसा कि मैंने बताया है कि मैं अपने पिता की, वालिद की बुढ़ापे की औलाद हूं, तो मुझे बहुत प्यार तो करते ही हैं, हाँ मुझसे नाराज़ रहते हैं। कभी कभी जनरेशन गैप हो जाता है, और कई बार लोगों की बातों में भी भड़क जाते हैं। तो उतनी छोटी छोटी बातों से भी जब मैं मुंह फुला के नाराज़ हो जाती हूँ, आज भी मैं वैसी हूँ, पैर दंदना के बात करने वाली, अपनी ज़िद्दों को पूरी करने वाली। तो मेरे अब्बू यानी कि मेरे वालिद, मेरे पापा, मेरे पिताजी आज भी कहीं ना कहीं छुप के मेरी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। मुझे उनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक प्यार है एक बाप का। तो मैं ये सोचना मेरे लिए अनडाइजेस्टेबल हो जाता है कि किसी के पापा ऐसा भी कर सकते होंगे। मैं जानती हूँ कि ये बहुत सारे मुस्लिम घरों में होता है, जिसको आप जब बात करने जाते हैं तो वो, आज मैं समझी, वो इसलिए भड़क जाते हैं। आज आप भी समझ लीजिए, हिंदू लोग आपकी बातों में इसलिए भड़क जाते हैं जब आप ट्रिपल तलाक, हलाला की बातें करते हैं, और जब आपको ये सुनाई देता है कि भैया वो फलाना लड़की हिंदू की वहाँ निकाह करके गई, शादी करके गई, धर्म परिवर्तन किया, लेकिन उस लड़की का तो उसके देवर से करवा दिया, और जो पत्नी है वो पैर पकड़ रही थी, जो उसकी पहली वाली बीवी थी, कॉन्ट्रैक्ट बीवी, उसके लड़की के, हिंदू लड़की के पैर पकड़ रही थी, अपने शौहर से करवा रही थी, अपने देवर से करवा रही थी, अपने जेठ से करवा रही थी, अपने ससुर से, सौरे से करवा रही थी। आज आपको पता चला कि वो एक्चुअली एक ग्रुप हलाला, उसको सज़ा के तौर पे करवाया जाता है, वो जायज़ है। तो हिंदू लड़कियां ये समझ लीजिए कि जो आपके साथ, आप जो कहती हैं ना मेरे साथ उसके अब्बू ने भी करा, उसके भाई ने भी करा, तो ये आपके लिए गलत है, उनके लिए गलत नहीं है, उनका निजी मामला है। तो आज आप समझिए, जो लड़की खुद मुस्लिम है, उस बेचारी के साथ ये हुआ है, और मैं उसको बेचारी इसलिए कह रही हूँ, आज मुझे उसके दुख में इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि वो इस गंदगी को रियलाइज़ करके इसे छोड़ चुकी है। और हमारे वहाँ की लड़कियाँ गंदगी में मरने के लिए वहाँ जा रही हैं, जिसको वो लोग जायज़ ठहराते हैं, जिसको वो कहते हैं ना हमारे अपना दीन का मामला है। उनके वहाँ लड़कियाँ भी लड़ने आ जाती हैं, जो उनके वहाँ पैदा हुई हैं लड़कियाँ, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जाता है। आज आप एलिज़े की कहानी से ये समझ लीजिए कि जो लड़की जाती है उसका जो हलाला तो ये है कि एक आदमी से कराया जाता है, लेकिन जो ग्रुप हलाला जो परिवारों के अंदर होता है सज़ा के तौर पर, जो रिश्तेदार और इससे कहते हैं ना, दोस्त आ गया था, ये आ गया था, उसका चाचा का लड़का आ गया था, तो वो आबरू नहीं लूटी है आपकी, वो एक उनका कस्टम है जो वो बाहर नहीं बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है जब हिंदुओं को गाली दी जाती है या और लोगों को गाली दी जाती है, तो ये समझना आपको ज़रूरी है कि हमारे वहाँ चाहे कुछ लोग होंगे जिनकी माइंड होगा वो अच्छा नहीं होगा या गंदगी करते होंगे, वो कुछ एकाध लोग होंगे या इतने करोड़ की आबादी में से कुछ लाख लोग होंगे, लेकिन एक ऐसे
है जहाँ ये चीज़ जायज़ है और जिसको औरतें खुद नहीं बोलती हैं, क्योंकि उनको लगता है ये तो हमारे मज़हब का पार्ट है, ये तो रस्म है। जैसे हमारे वहाँ अगर कोई आ गई, हमारे वहाँ सती प्रथा बोलते हैं, हमारे वहाँ वो प्रथा थी, यानी कि इंसानों द्वारा, हमारे रिलीजन, हमारे धर्म ग्रंथ में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी है जिससे औरतों की मान की हानि हो या उनका मान जो है आदमी से नीचे आए। आदमी से हमेशा ऊपर रखा गया। हालांकि मैं कहती हूँ कि समान अधिकार दो, जितनी सज़ा बराबर और जितना पुरस्कार बराबर है उतना सज़ा दो, लड़की वाला कार्ड मत खेलो। लेकिन क्योंकि औरत जननी है, वो लड़का भी जन सकती है और लड़की भी, पुरुष और महिला दोनों का जनन औरत से हुआ है, तो एक्चुअली भगवान के रूप में औरत प्रथम मानी जाती है। लेकिन क्योंकि भगवान ब्रह्मा भी हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की है, तो मैं आदमी औरत दोनों का सम्मान करती हूँ। क्योंकि मुझे मेरे पिता ने बिन माँ के पाला है और बिल्कुल फूल की तरह पाला है, तो मुझे लगता है कि पिता के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा सम्मान है। चाहे मैं अपने पापा से बात करूँ ना करूँ, मेरे पिता कैसे भी हों, मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करने वाले, हम लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है और बहुत अच्छी परवरिश दी है, जिसका नतीजा ये है कि आज मेरे स्ट्रॉन्ग ख्यालात हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए हैं। एक 5 फीट 3 इंच की लड़की जिसका वेट 47 है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग मानसिकता की है, उसको उसके धर्म से कोई डगमगा नहीं सकता। कोई चाहे मेरे लिए अरबों रुपया ले आए, मैं उस पैसे में नहीं बिक सकती, मुझे कोई लालच नहीं खरीद सकता। हाँ, मेरा खून ज़रूर कर सकते हैं, मेरा कत्ल कर सकते हैं, लेकिन मुझे, मेरी आत्मा को मेरे धर्म से, मेरे कर्तव्यों से अलग नहीं कर सकते। तो आज अलीज़े की कहानी सुना के और पढ़ के मैं 3 दिनों से अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी। आपको लगा होगा प्रिपेयर क्या करना है, पढ़ देती। देखिए, मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं फील करती हूँ उस चीज़ को। इस लड़की का दुख जानिए आप। 9 साल की अम्मी का निकाह हुआ। निकाह भी क्या, उसको एक गिफ्ट के तौर पे दिया गया, क्योंकि 2 परिवारों को अपनी रंजिशें भुलानी थी। जो पारिवारिक दुश्मनी थी उसको भुलाने के लिए ये इस लड़की का 78 इयर्स के आदमी से शादी करी गई। उसके बाद फिर वो मर गया तो उसके बड़े बेटे से करी गई। फिर बड़े बेटे से करने के बाद उसने उसका 1 हलाला, 2 हलाला, 3 हलाला करवाए। जब उससे मन भर गया, कोई महर के पैसे भी कमाता होगा, इस तरह से उससे काम करवाता। उसके बाद ग्रुप हलाला करवाया जो नज़दीकी रिश्तेदारों में, मतलब एक तरह से देखिए, एक आप क्या बोलते हैं, चकला घर सा खोल रखा है कि कोई भी आदमी आए परिवार का उसके साथ। और उसके बाद जो बच्ची पैदा हुई है, उसका अब्बू कह रहा है, वालिद कह रहा है कि अरे ये मेरी नहीं है तो ये हलाल है, मतलब तेरी पत्नी की तो है ना, तेरी बीवी की तो है ना। अगर जिसको तूने रखा भी है अपने घर में, लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड, अगर कोई लड़का मुझे चाहे, वो एक तरफा भी चाहे, तो वो भी, मतलब काफ़ी लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में, होता है कि वो एक तरफा भी चाहत रखते हैं। अगर हम उन्हें मना भी कर रहे हैं कि नहीं हम तुम्हें नहीं चाहते हैं, तो भी वो अपने दिल में हमारे लिए रिस्पेक्ट रखते हैं। अगर जो आपसे एक तरफा भी पवित्र प्यार भी करता है ना, जो आपको सोचता है कि आप कभी मान जाओ और उससे शादी कर लो, तो वो आदमी भी बर्दाश्त नहीं करता कि आपको किसी ने गंदा कमेंट भी करा है। तो मतलब किसी की फीलिंग में तो हम नहीं कर सकते ना, लेकिन काबू नहीं कर सकते ना। तो यहाँ तो उस आदमी ने उससे निकाह किया। हालांकि मैं जानती हूँ निकाह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है योनियों का, यानी कि प्राइवेट पार्ट का, लेकिन फिर भी जो औलाद उससे पैदा हुई है, जिस चीज़ को आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसकी जो बेटी हुई है, उसके शरीर से, जिसके शरीर में आप एंट्रेंस कर रहे हैं, यानी कि आपका लिंग उसके अंदर जा रहा है ना, उसके गर्भाशय तक जा रहा है ना। तो इतनी साइंस तो आप भी समझते हैं, हम कोई बच्चे तो है नहीं। जब आप एक पुरुष होकर एक औरत के गर्भाशय तक जा रहे हैं और उससे आपकी औलाद हो सकती है, तो उसी गर्भाशय से एक बच्ची निकली है, उससे आप कैसे ये सब कर रहे हैं? आप इंसान हैं या आप बिल्कुल जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं? और मैं एक बार को जानवर को एक्सक्यूज कर सकती हूँ, क्योंकि उनमें दिल तो है, उनमें भी कहीं ना कहीं संस्कार होते हैं, लेकिन हो सकता है उनसे गलती हो जाए, वो बहुत मासूम होते हैं। लेकिन ये आपकी तो मासूमियत नहीं है ना, तो घिनौनी चीज़ है। आज मैं अलीज़े, जो कि तुम्हारा असली नाम नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि तुमने ये गंदगी छोड़ दी है और ना जाने तुम्हें ये कब तक झेलना पड़ेगा। लेकिन मेरी बहन, यकीन मानो, मैं दिल से तुम्हारे साथ हूँ। मेरी रूह
तुम्हारे मज़हब में तो कहते हैं, जो तुम्हारा पूरा मज़हब है, कि रूह होती नहीं है औरतों में, लेकिन जज्बात तो होते होंगे ना। तो उन जज्बातों के खातिर ही मेरी बात सुनो। पढ़ लिख के यहाँ से निकल जाओ, कैसे भी बाहर निकल जाओ, और हो सके ऊपर वाले के वास्ते, भगवान के वास्ते, जैसा कि तुमने कहा है कि भगवान आपको सेफ रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे, यानी कि खुशपाश रखे अगर मैं उर्दू में बोलूँ, और मुझे सही से रखे। तो मैं तुम्हारी दुआओं के लिए तुम्हें भी ये दुआ देती हूँ कि भगवान माता रानी करें, माँ दुर्गे, माँ काली तुम्हारी रक्षा करें, और तुम इस गंदगी से जल्दी से बाहर निकलो। और हो सके, हो ना सके, करना ही करना है, तुम अपना नाम भी उस नाम से, उससे चेंज कर लेना, ताकि तुम्हारी बिल्कुल ही पहचान, तुम बिल्कुल एक नई पहचान से जियो। और हो सके तो तुम अपना नाम स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी जिसे बोलते हैं वो रखो, या शक्ति रखना अपना नाम। तुम अपना नाम शक्ति रखना, पावर जिसका मतलब होता है पावर, महिला की पावर। एक आदमी में भी पुरुषार्थ के साथ साथ नारी शक्ति भी होती है, जो उसकी माँ से मिलती है। नारी मतलब औरत की शक्ति उसे माँ से मिलती है, सहनशीलता की शक्ति, जिस शक्ति को वो पुरुषार्थ के रूप में इस्तेमाल करता है, यानी कि पुरुषार्थ के तौर पर इस्तेमाल करता है। पुरुषार्थ मतलब आदमी की जो मर्दानगी होती है, वो केवल औरत को सेक्स करने से या उससे बच्चा पैदा करने से, उसकी आबरू लूटने से नहीं, उसकी आबरू बचाने से है, उसको खुशपाश रखने से है, उसको अच्छी तरह से देखभाल करने से है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरतें कमज़ोर हैं, देखभाल नहीं कर सकती, लेकिन कुछ काम आदमियों के हैं जो ऊपर वाले ने बनाई हुई है। ये तो आधुनिक दुनिया में हम कहते हैं ना, नहीं आदमी ने बटन खोले हैं तो मैं भी खोलूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। औरतों में थोड़ी शर्म हया दी है, वो हमें कायम रखनी चाहिए। और माँ बनना हमारा ही काम है, आदमी का नहीं है। लेकिन आदमी को भी उसके एवज़ में हमारी देखभाल करना, और उन दिनों में हमारी परेशानियों को समझना और हमारी देखभाल करना, उसके लिए भी आदमी को बनाया गया है। तो जो आदमी औरत की आबरू लूटे, उसे पैदा करके उसे नोचे, वो आदमी नाली के कीड़े के अलावा और कुछ नहीं। आज की कहानी में बस इतना ही। और अगर कोई भी महिला किसी भी देश में है और वो ऐसे उत्पीड़न का शिकार हो रही है, ऐसी आदमियों की बदनीयती का शिकार हो रही है, कोई भी औरत कहीं पर भी किसी भी मुल्क में है, किसी भी कंट्री में है, तो प्लीज़ मुझे ईमेल करिए। और मेरे 2 ईमेल एड्रेस हैं, वो दोनों ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी, अगर आपको एतराज़ होगा तो बिना आपके नाम के बताऊंगी। आपने कहा क्योंकि आपकी कंट्री का, आपके मुल्क का और आपकी सिटी का नाम मैं ले सकती हूँ, तो इसलिए मैंने लिया, वरना मैं वो भी नहीं लेती, सिर्फ पाकिस्तान कह के छोड़ देती। तो दोस्तों, ये कहानी थी एलिज़े की, जो मुझे आंसुओं के साथ नम कर गई। मैं जानती हूँ कि भारत में भी ऐसी काफ़ी घटनाएं होती हैं, और कम से कम इन्हें सामने लाकर मैं उन लड़कियों को ये प्रेरणा दे सकती हूँ कि वो इस गंदगी से बाहर निकले, और दूसरी लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को ये प्रेरणा दे सकती हूँ, हिंदू या नॉन मुस्लिम लड़कियों को ये प्रेरणा दे सकती हूँ कि आप ऐसी गंदगी में ना फंसिए। फिर आप बोलेंगी कि मेरे उसके चाचा ने करा, अब्बू ने करा, इसने करा, वो अब आप समझ लीजिएगा आज के बाद वो ग्रुप हलाला है, जो कि आज तक मैं समझ नहीं पाती थी, आज से 3 दिन पहले तक। इसी संदेश के साथ एलिज़े, तुम्हें बहुत सारा प्यार और तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं, और बाकी सारी लड़कियों के लिए बहुत सारी दुआएं जो इस गंदगी के अजाब से जूझ रही हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन एनी कंट्री, एनी स्टेट, एनी प्लेस, प्लीज़ you can email me with your problems. If I would have a suggestion for you, I will definitely make a video on it. And if you have a story to say, please write me, and I will just not only read it but also feel your pain and come with a solution here. Probably at least expose the cruelty of the society, what you are going through. ठीक है दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप औरतों और महिलाओं को बहुत सारा प्यार, और भाइयों को भी बहुत सारा प्रेम, और दोस्तों को भी बहुत सारा अपनापन।